वानरा सूरज के बड़े भैया बाली की सुंदर भूमिका देकर रामलीला मंडल के पूर्व अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री सतीश दुबे जी लाला अपने राज दरबार में अपने मंत्रियों प्रस्तुत है। मंत्री आज्ञा महाराज। आज हमारा राज दरबार सुना सुना क्या लग रहा है? क्या कोई नृत्य गान की व्यवस्था नहीं? महाराज अभी सारा प्रबंध किए देता हूँ। मंत्री जी महाराज। नृत्यकार को राजकोष से उचित इनाम दिया जाए। ऐसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज आज ऐसी कौन सी बात हो गई जिससे आपका मुख बड़ा उदास प्रतीत दिख रहा है और आपका मन बड़ा शांत प्रतीत हो रहा है महाराज? मंत्री क्या भाई भी ऐसे नीच होते हैं जो भाई को काल के मत में डालकर राजमहलों का आनंद लेते हैं? क्यों नहीं महाराज, आपके छोटे भाई सुग्रीव ने तो ऐसा ही किया है। मेरा भी यही तात्पर्य है। वानरा सुग्रीव मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणार बिंदु में प्रणाम करके बाली के राज दरबार में जाकर के मुख्य द्वार पर गर्जना करते हैं। बाली
बाली, बाहर निकल। तूने मुझे बड़ा कष्ट पहुंचाया है। आज सुग्रीव अपना सारा बदला चुकाने आया है। लो, देखो, फिर आया कर। आज मेरे से उल्टी समाई है। ज्ञात होता है, मृत्यु स्वयं खींच लाई है। यद्यपि अज्ञानी है, परंतु आपका छोटा भाई है, उसके गुण दोषों को क्षमा कर देने में ही भलाई है। तो क्या तुम मुझे डरपोक बनाना चाहते हो? एक सींगों शेर से डराना चाहते हो? नहीं नहीं महाराज, मैं तो केवल इतना बंद करो अपनी बकवास। बाली संसार में किसी से भय खाने वाला नहीं। अरे अन्यायी, अब क्या घर में छिपकर ही जान बचाना चाहता है? पाप का फल भोगने के लिए बाहर क्यों नहीं आता है? अरे बुद्धि कमी ना, तुझे जानी लौट नहीं आई। अनेकों बार तो मेरे सामने से भागकर जान बचाई। आज सब मालूम हो जाएगा कि कायर और कुबुद्धि कौन है और भागकर जान बचाने वाला कौन है। डॉक्टर, अभी आता हूँ और आज तेरा झगड़ा सदैव के वास्ते खत्म किए देता हूँ। बच निकल भागा था अब तक। चल समझते घाट से, और न बचने पाएगा और गिरना मेरे हाथ से। चल, चलो। महान वीर बाली सुग्रीव जी को तिनके के समान जान करके युद्ध कर रहे हैं। इधर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वृक्ष की आड़ में खड़े होकर के प्रत्यक्ष विमान चला करके देख रहे हैं। भाइयों में मल्टी युद्ध होता है। अत्यधिक घूसे मारे बाली जी ने सुग्रीव को। घूसे की चोट वज्र के समान लगी। चल भागकर, आगे भागकर ही जान बचाई। हे नाथ, रक्षा। ऐसे लगी शरीर पर चोट के निशान आ गए। वानरासुरी जी के प्रभु के पास पहुंच करके विनती करते हैं प्रभु से। आखिर वही हुआ प्रभु जिसका मुझे भय था। उस दुष्ट ने मार मार कर मेरा सारा शरीर चूर चूर कर दिया प्रभु। और आप खड़े खड़े देखते रहे। यह झगड़ा जो किया है मैंने, ये आपके कहने पर ही किया। हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने। है काल समान बाली, मुझको बल उसका तोल लिया मैंने। केवल आपकी आज्ञा थी, इसलिए आज्ञा पर राम तुम्हारी ही मेरे बाजू लड़ते ही रहे। तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। मित्र, मैं क्या करता, तुम दोनों की सूरत एक जैसी है। मुझे तो पहचानना ही मुश्किल हो गया था।
मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दो। और सुग्रीव जी, इतने पर भी मैं बार बार, इतने पर भी मैं बार बार धनवा परवान चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इससे भी धोखा खाता था। यह तो ठीक है प्रभु, मैं जानता हूं कि आप समदर्शी हैं। इस सारे जगत में किसी भी भाई में आपस में बैर आपको अच्छा नहीं लगता। आप चाहते हैं कि इस जगत के भाई, सभी भाई आपस में मिलजुल कर रहें। किंतु प्रभु, यदि मैं भागकर प्राण न बचाता तो अब तक परलोक चला जाता। सुग्रीव जी, आप निश्चिंत रहो, आप एक बार और जाओ। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने वानरराज सूर्य के शरीर को स्पर्श किया, जिससे उनके शरीर की पीड़ा चली गई। जाओ और उससे लड़ो, केवल इतनी देर है। देख लेना फिर कि तुम बाली मही का ढेर है। किंतु प्रभु, अब की बार जाऊंगा तो यकीन जानिए कि वापस ना आऊंगा। अच्छा सुग्रीव जी, यह मेरी माला पहन लो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने गले की फूल की माला को निकाल करके वानरराज सूर्य जी को अपने हाथों से पहनाया, जिससे वानरराज सूर्य जी को बड़ा भारी बल मिला। अच्छा ये हार पहन जाओ, अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे। ये तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। परंतु प्रभु, एक बार फिर आपकी आज्ञा सिर चढ़ाता हूं और पुनः काल के मुंह में जाता हूं। परंतु ध्यान रहे, यदि अब की बार आप विलंब करेंगे तो मेरे प्राण सुरपुर को उड़ जाएंगे। सुन सुग्रीव मार्यऊ बाली एक ही वान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए वानरराज सुग्रीव, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हृदय से लगा करके आशीर्वाद दिया, जिससे प्रभु अपने गले का हार उतार करके पहना दे। उसकी तो जय जयकार निश्चित होने वाली है। ठीक है प्रभु, सावधान। तदुपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक बड़े वृक्ष के पीछे जाके छुप गए। अगर मैं इसके नाम पहुंच गया होगा तो क्या आज तक मैं जीवित रह पाता? ठहरिए प्राण। आपकी बार मैं तुझे कदापि जीवित नहीं छोड़ूंगा और तेरे अभिमानी सर को अपने हाथों से तोड़ूंगा। लो,
देख लो फिर आ गया शेर। अरे क्या तुझे मरने को चुल्लू में पानी भी नहीं पाता है, तो बार बार मरने के लिए मेरे सामने चला आता है। तो डर अभी आता हूं। ठहरिए ठहरिए प्राणनाथ, इतनी जल्दी ना कीजिए, पहले समस्या को अच्छी तरह समझ लीजिए। आज मेरा मन नहीं कर रहा है कि आज आप युद्ध करने जाए। आज कुछ अपशगुन से हो रहे हैं, मेरी दाएं आंख फड़क रही है। ठहरिए, मेरी संख्या को अच्छी तरह समझ लीजिए। इस समय न रण करने जाओ, इस समय न रण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। दिल मेरा बहुत धड़कता है, मैं नहीं समझती क्या कारण, मैं नहीं समझती क्या कारण, जो दाया नेत्र फड़कता है। सुनिए, सिर में है दर्द अंधेरा सा, सिर में है दर्द अंधेरा सा, आंखों में छाया जाता है। आंखों में छाया जाता है, मैं रोके खड़ी कलेजे को, मैं रोके खड़ी कलेजे को, जो मुंह को आया जाता है। यदि ऐसा ही होता तो मैं आपको कदापि न रोकती स्वामी, कदापि न रोकती। तो फिर क्या बात है? सुना है अयोध्या के 2 राजकुमार किष्किंधा पर्वत पर आए हैं और उन्होंने सुग्रीव से मित्रता के हाथ मिलाए हैं। तो इसमें भय की क्या बात है? क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं? वे तो दोनों यशस्वी बलवान हैं और सुना है उन्होंने अनेक राक्षसों को मार डाला है। तारे तुम बड़ी डरपोक हो, क्या बाली को मारने वाला आज तक इस संसार में जन्मा है? हट जाओ, मुझे जाने दो और इस दुष्ट को अपने किए की सजा अच्छी तरह पाने दो। तारा ने अनेक प्रकार से बाली को समझाने का प्रयास किया कि बाली ने एक न माने। ठहरिए ठहरिए स्वामी, मेरी समस्या को अच्छी तरह समझ लीजिए। यह क्रोध बुरा होता है, कुल मान ज्ञान खोता है।
आज युद्ध करने जाइए। चल बंद कर अपना देश। बोलिए संसार में किसी से बच होने वाला नहीं। अरे अन्यायी, क्या आप घर में छिपकर ही जान बचाना चाहता है? आपका बल भोगने के लिए बाहर क्यों नहीं आता है? प्रेस क्लब के अध्यक्ष आदरणीय श्री सचिन पांडे जी भगवान श्री राम की लीला देखकर धर्म लाभ उठा रहे हैं। आपका सहयोग रामलीला परिवार को हमेशा रहता है। आदरणीय सचिन पांडे जी का रामलीला परिवार बहुत बहुत अभिनंदन करता है। अरे निर्लज, नीच, पापी, चंडाल, आज खुद तरह मरने को जी चाह रहा है तो निडर होकर बस काम न चला आया है। तो क्या गालियां देकर ही वीर बनना चाहता है? यदि साहस है तो दो हाथ क्यों नहीं दिखाता है? आज यह झगड़ा मिटाना है सदा के वास्ते, बैर का बदला चुकाना है सदा के वास्ते। चल कर, चल, आज तो खासा पापी, नर्क का ही डरे तू, मौत तक खो जाए तो कुत्ते चील का भोजन है तू। चल। फिर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करके राजा सुग्रीव आते हैं काली जी युद्ध करने के लिए। मेरे भाइयों में बड़ युद्ध होता है, घनघोर युद्ध होता है। इसी बीच मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने धोखा, ओ किस पापी ने चारों की मेरे साथ की चोट ये जो लगी है किसी तीसरे के हाथ की। मारा बाली राम तप हृदय माज सरता। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने झाड़ की आड़ में छिप करके बाली को बाण मारा। बाण के लगते ही बाली गिर पड़ता है। बाली, तुमने क्रोध के वश में आकर धर्म नहीं विचारा है, इसीलिए हमने तुम्हें मारा है। ओहो, राम, धर्म और नीति को पालने वाले राम, क्यों महाराज आपने तो धर्म और नीति की रक्षा के लिए उतार लिया है, फिर मेरे साथ यह धोखे का व्यवहार क्यों किया है? आप तो समदर्शी है प्रभु। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी की नजरों में चाहिए एक ही समझाना, धर्म हेतु उतार तिहारा, धर्म कर्म निज कहाँ विचारा। बाली, कन्या, भगिनी या सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह वध के योग्य दुराचारी सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, इसीलिए हमने वाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। जो मेरी बिछुड़ी सीता से मुझसे प्रण करे मिलाने को, क्या मैं कुछ भी न यत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने को? ठीक है प्रभु, अगर मान नहीं था तो सामने अगर मारा होता, मैं तो धर्मवीर था, आप तो धर्म बिचारा होता। बैरी को छल से मत करना, यह सूरवीर का धर्म नहीं। छिपकर मेरा प्राण लिया, यह रघुवंश का धर्म नहीं। बाली, तुम्हें ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, फिर उसका तोड़ देना भी अनुचित है। तूने ऐसा वर मांगा है
प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंचकर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव हमारा है, बस इन्हीं विचारों से हमने यह वाण आड़ से मारा है। ठीक है प्रभु, सुग्रीव मित्र का तो मिलते ही कष्ट मिटाया है, उसके कारण पृथ्वी पर से वो नरपति बाली मिटाया है। अब देखो खुद सुग्रीव कब तक सीता से मिलाता है। ध्यान रहे, प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। मुझ निर्बल सुकंठ से ये आशा सीता श्री का काम करे। गीता में शक्ति कहाँ इतनी जो नाहर से संग्राम करे। हाँ प्रभु, आप पहले मिलते तो अवश्य बदला देता। पार्वती साक्षी तभी होती, सीता से प्रथम मिलवा देता। हाँ प्रभु, मैं उसे खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस दुष्ट नारी को चैन मास गांठ में दबाया है। अच्छा जो बीती बीत गई, अब बकने से क्या होता है। अब तो सुगंध का भाग्य जगा, बाली सदैव को सोता है। बाली, इस समय तुम्हारा मन पवित्र है और इसमें उठने वाले विचार भी पवित्र है। यदि तुम्हारी इच्छा ना हो तो मैं तुम्हें अभी जीवित कर देता हूँ। जो कुछ इच्छा हो मांग बाली, जो कुछ इच्छा हो मांग बाली, बतला तुझको हम क्या वर दे। यदि नहीं मरना हो तो तुझे अभी जिंदा कर दे। नहीं नहीं बाली नहीं, स्वार्थ नहीं कुछ ताज, सरल भाव से कह रहा मैं तो अपनी बात। प्रभु, मुनिगण जन्म जन्मांतर तक राम नाम जपा करते हैं, किंतु अंतिम समय राम नाम नहीं आता। और आज वही श्री राम मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं। क्या कभी ऐसा संयोग बन पाएगा प्रभु? वर देने को जब स्वयं कहा तो अच्छा मैं भी ले लूं कुछ। अनुराग आपसे हो मेरा, जिस जगह कर्मवश जन्म में। हे प्रभु, एक अभिलाषा और है। हाँ बाली, अवश्य कहो। मेरा पुत्र अंगद मेरे ही समान शूरवीर और पराक्रमी है, किंतु अभी नादान है। उसे अपने शरण में लीजिए और आवेदन दीजिए। ऐसा ही होगा बाली। पिताजी, क्या हुआ आपको? बेटा अंगद, ये सब अपनी अपनी करनी का फल है। आज से तुम्हारे माता पिता सगा सब कुछ ही श्री राम है। उनके चरणों में अपना सिर झुकाओ और आज से उनके अनुगामी बन जाओ। अंगद जी, अपने पिता बाली का आशीर्वाद प्राप्त करके लखनलाल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणारविंद में शीश नवाते हैं।
आओ पुत्र अंगद, आज से मैं तुम्हें अपनी शरण में लेता हूँ और अभय दान देता हूँ। हे दीन बंधु दीनानाथ, सागर, करुणानिधान, करुणापति, हे रघुकुल भूषण, हे रघुवंश मणि, हे रघुवीर, अब सो नहीं जाता, अब रह नहीं जाता, बोलिए श्याम। राम चरण दल हितकारी रामा, राम चरण त्याग सिया मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणारविंद में बाली ने अपने प्राण को त्यागे। क्या आती है बाली की पत्नी विलाप करती है आकर के, क्या हो गया? हे विधाता, जा रहे हो छोड़कर, जा रहे हो छोड़कर मुझे कहाँ मझधार में आपके फिर कौन होगा? मेरा सकल संसार में हे स्वामी, अब मैं किसके सारे जीवित रहूंगी? हे विधाता, हे विधाता, आपको एक ऐसा उपकार, हे विधाता, आपको एक ऐसा उपकार, और दोस्त किसी का कुछ नहीं, परिभाग के देवी, शांति धारण करो। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इन पांचों से मिलकर बना शरीर उसी में लीन हो जाता है। प्रभु, अब मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी? हे विधाता, चले नाथ तुम नाथ, चले नाथ तुम नाथ मझधार में, जिधर देखो अंधेरे संसार में, चले नाथ तुम नाथ। चले नाथ तुम नाथ मझधार में है, जिधर देखो अंधेरे संसार में है, चले नाथ तुम नाथ। हुई नाथ मन की अनोखी अवस्था, हुई नाथ मन की अनोखी अवस्था, निराशा में फल, निराशा में फल, पली प्यार की, चले नाथ तो हे विधाता, अब मैं किसके सहारे जीवित होंगे? हुई आज बर्बाद निर्भाग तारा, हुई आज बर्बाद निर्भाग तारा, लौटा नाथ अंगद, लौटा नाथ अंगद, मेरा तो नारा, चले नाथ तो नाथ मझधार में है, जिधर देखो
देखना, आपके अमृत रूपी वचनों ने मेरे मन को शांत किया है। ठीक है देवी। सुग्रीव जी, बाली आपके बड़े भाई हैं, आप जाइए और इनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने वानर सुग्रीव जी से कहा कि जाओ जाकर के अपने हाथों से बाली का अंतिम संस्कार करो। बाली ने अपने देह को त्यागते समय कहा, मुनिगण जन्म जन्म में साधन करते रहते हैं, हेलो, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नाम मुख में नहीं आता। प्रभु आप तो स्वयं मेरे सामने आ गए।